मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता कि एमबीए करे या पीजीडीएम, या उनको लगता है कि एमबीए करो या पीजीडीएम दोनों तो सेम ही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एमबीए अलग है और पीजीडीएम अलग है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एमबीए क्या है और एमबीए में क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा, पीजीडीएम क्या है, पीजीडीएम में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एमबीए करना है ये पीजीडीएम। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सकूं। या फिर आपको लगता है कॉलेज के बारे में जानना है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो आप इंक्वायरी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं आपको बताती हूँ कि एमबीए क्या है और पीजीडीएम क्या है। तो जस्ट मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में बताऊंगी कि एमबीए जो है वो मास्टर डिग्री प्रोवाइड करता है और पीजीडीएम जो है वो डिप्लोमा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मास्टर डिग्री क्यों ना करूँ, डिप्लोमा में क्यों करूँ। अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो एमबीए जो है वो आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है और उसमें आपको मास्टर डिग्री मिल जाएगा, और ये अगर मैं बात करूँ रिसर्च ओरिएंटेड होता है। अगर मैं आपसे पीजीडीएम की बात करूँ तो पीजीडीएम एक डिप्लोमा है और जिसके साथ आपको प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्री नॉलेज आपको मिले, लाइक मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कैसे डील करना है, ये सारी चीजें आपको पीजीडीएम में सीखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे एमबीए पीजीडीएम में थोड़ी सी डिफरेंस की बात करूँ तो फर्स्ट है आपका, मैं एमबीए की बता रही हूँ, एमबीए का जो अप्रूवल होता है वो आपको यूजीसी से मिलता है। अगर पीजीडीएम की बात करूँ तो वो एआईसीटीई का होता है। अगर मैं आपसे एआईयू के बारे में बात करूँ तो अगर कोई कॉलेज एआईसीटीई प्लस एआईयू से अप्रूव्ड है तो इसका मतलब आपका डिप्लोमा जो है वो इक्वल है आपकी मास्टर डिग्री से। अगर मैं आपको सर्टिफिकेशन की बात करूँ, सर्टिफिकेशन में एमबीए एक मास्टर डिग्री है, और अगर आप पीजीडीएम की बात करें तो पीजीडीएम आपका डिप्लोमा होता है। फोकस की बात करें तो एमबीए में क्या क्या फोकस किया जाता है, क्या आपको सीखने को मिलेगा, और पीजीडीएम में क्या सीखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एमबीए में आपको क्या सीखने को मिलेगा या क्या स्किल्स आपको मिलेगी, या पीजीडीएम में आपको क्या स्किल्स सीखने को मिलेगा, तो अगर मैं आपसे बात करूँ एमबीए में तो एमबीए एक थ्योरेटिकल बेस्ड है और रिसर्च ओरिएंटेड चीजें की स्किल्स आपको सीखने को मिलती है। और अगर मैं पीजीडीएम की बात करूँ तो आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजें सीखने को मिला, मार्केट में क्या चल रहा है या मार्केट में किस तरीके से डील होती है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। लाइक अगर मैं आपको पीजीडीएम की बात करूँ तो पीजीडीएम में आपको डिप्लोमा के साथ साथ आपको कैसे मार्केट में काम करना या फिर किस तरीके से प्रैक्टिकल, बेसिकली मैं आपको बात करूँ तो प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है थ्योरेटिकल चीजों पे। तो अगर मैं आपसे इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करूँ, लाइक आपको इंडस्ट्री से लेकर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, एमबीए में आपका इंडस्ट्री से नॉलेज आपको कम मिलेगी। अगर मैं आपका पीजीडीएम में बात करूँ तो इंडस्ट्री की नॉलेज और आपको प्रोजेक्ट्स एंड गेस्ट लेक्चर्स काफी ज्यादा मिलता है, जो कि आपके स्किल्स के लिए काफी इनहैंसिंग और बूस्ट कर सकता है वो। तो अगर मैं आपसे ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं, ड्यूरेशन दोनों का सिमिलर ही है आपका 2 years एंड 2 years। अगर मैं आपसे बात करूँ कि एमबीए किसको लेना चाहिए और पीजीडीएम किसको लेना चाहिए, तो मैं सिंपल को बताना चाहूंगी कि सपोज करिए कि आपको किसी कैंडिडेट को हायर करना है, आप कैंडिडेट को हायर करते हो और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको सारे सर्टिफिकेशन है, सब कुछ है, बट उसको काम करना नहीं आता है कि कैसे करना है काम, वो उसको नहीं पता। बट एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं, बट उसको पता है कि वो किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से डील करना है, उसको मार्केट और ये इंडस्ट्री की काफी नॉलेज है। तो आप ही बताइए किसको चुनेंगे, आप जिनके पास डिग्री है लेकिन काम करना नहीं आता, या फिर जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन उसको मार्केट की नॉलेज है, कैसे काम करना है, कैसे डील करना है, ये सारी चीजें आती है। आइए मैं आपसे थोड़ा सा कंक्लूजन की अगर मैं बात करती हूँ, लाइक एमबीए में क्या कंक्लूजन मिलेगा आपका और पीजीडीएम में क्या है, तो जस्ट मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि एमबीए में ये आपका मोर प्रैक्टिकल है, फोकस्ड ऑन थ्योरी है, रिसर्च सूटेबल रहता है आपका। एमबीए उनके लिए है जो यूनिवर्सिटी बैक इन डिग्री और प्रेफर करता है मोर स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए। तो अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करती हूँ तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस तरह से आपने 10th 12th ग्रेजुएशन किया है वैसे ही आपको सिंपली आपको डिग्री मिल जाएगा। बट आपको अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस जैसे एमबीए जो है बहुत पुरानी टाइम से चलते आ रहा है, तो आपके सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट भी होता है वो आपका 10 साल पुराना ही होगा। तो अगर मैं आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री का एक्सपोजर आपको नाने को नहीं, प्रैक्टिकलिटी पे कम ध्यान दिया जाता है, थ्योरेटिकल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर मैं आपसे पीजीडीएम की बात करती हूँ, ये आपका प्रैक्टिकल, ज्यादातर आपको प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है, इंडस्ट्री ड्राइवन होता है, आपका फ्लेक्सिबल होता है, आइडल फोर बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो ये पीजीडीएम उनके लिए है जो रियल वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता है, लाइक एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है और प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो पीजीडीएम उनके लिए है। पीजीडीएम में एक ऐसा भी होता है कि टॉप एमएनसीज कंपनी आती है जो आपको स्किल्स के बारे में, लाइक आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाना, आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाना, ये सारी चीजें आपको एक पीजीडीएम में सीखने को मिलता है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप एक प्रॉपर तरीके से एक इंडस्ट्री में या एक मार्केट में किस तरीके से डील करते हो, वो आपको सारा गाइडेंस आपको पीजीडीएम के अंदर मिल जाता है। तो अगर मैं आपसे एमबीए और पीजीडीएम की फीस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो एमबीए में जो फीस स्ट्रक्चर अगर आपसे लोएस्ट कॉलेज भी सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपका 70,000 to 80,000 के अंदर आपका एमबीए हो जाएगा। और अगर पीजीडीएम की बात करूँ तो पीजीडीएम एक आपका
आपका हाई कॉस्ट पड़ सकता है, क्योंकि पीजीडीएम में अगर आप लोएस्ट से लोएस्ट कॉलेज भी सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपका 6 लाख प्लस ही आपका लगता है। वो क्यों लगेगा? क्योंकि एमबीए में आपको कुछ सीखने को ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको डिग्री मिल जाती है और सारी चीजें थ्योरेटिकल बेस्ड होती है। और पीजीडीएम कॉस्ट इसलिए हाई होता है क्योंकि आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, इंडस्ट्री की नॉलेज दी जाती है, स्किल्स इंप्रूवमेंट होता है, आपका प्रैक्टिकल चीजें पे ज्यादा फोकस करती है। इवन आपको एमएनसीज कंपनीज आकर के आपको गाइड करती है, आपको ट्रेन करती है हर चीज के लिए। तो इसीलिए पीजीडीएम की कॉस्ट जो होता है, या फिर कॉस्ट कहूँ या मैं आपका फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपका कॉस्टली पड़ सकता है। आइए मैं आपसे बात करती हूँ प्लेसमेंट के बारे में कि एमबीए में प्लेसमेंट आपको कितना मिलेगा और पीजीडीएम में कितना प्लेसमेंट मिलेगा। तो अगर मैं आपको टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो IIM आपका हो गया, ISB। फीस की बात करूँ तो उनकी फीस होती है आपका 12 लाख से लेके 30 लाख। और अगर मैं पीजीडीएम के टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो वो आपका रहता है लाइक SP जैन, MDI कॉलेज की बात अगर करती हूँ तो वो आपका रहता है 15 लाख to 30 लाख। तो अगर मैं यहाँ पे सैलरी पैकेज की बात करूँ, लाइक आपको प्लेसमेंट कितना मिल सकता है, तो प्लेसमेंट आपका एवरेज रहता है 10 लाख to 20 लाख। वो भी आपका बैरियर करता है आपके स्किल्स के ऊपर, या फिर किसी ने अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है या फिर किसी की रैंक अच्छी आई है तो वो हाईएस्ट भी जा सकती है। तो अगर मैं आपसे पीजीडीएम की बात एवरेज सैलरी की, तो आपका 10 लाख to 18 लाख पर ईयर की है। वो भी डिपेंड करता है आपके कि आपकी स्किल्स कितनी है, या फिर अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है या फिर रैंक अच्छी आई है तो उस पर डिपेंड करता है। ये पैकेज आपका बैरियर करता है। और मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि नॉर्मल कॉलेज लाइक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है और जिससे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, तो नॉर्मल कॉलेज जो है एमबीए की, जिसका फीस आपका होता है 2 लाख से लेके 5 लाख और उसकी प्लेसमेंट आपकी होती है 2 लाख से लेके 4 लाख। प्लस अगर किसी बच्चे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या रैंकिंग अच्छी है तो वो अभी बढ़ सकता है। और अगर मैं ये पीजीडीएम के नॉर्मल कॉलेजेस की बात करूँ तो जिसका फीस स्ट्रक्चर आपका होता है 6 से प्लस ही ज्यादा, ये आपका 20 लाख भी जा सकता है। तो अगर मैं पीजीडीएम में प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो पीजीडीएम में प्लेसमेंट आपका रहता है एवरेज आपका रहता है 5 लाख, बट इट्स डिपेंड ऑन ओनली कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और अगर किसी की आउटस्टैंडिंग रैंकिंग है तो वो आपका पैकेज जो है वो हाई भी हो सकती है। तो सिंपल सी एक बात है, एमबीए उसके लिए जिसको डिग्री की चाहिए बट उसको एक्सपोजर नहीं चाहिए, मार्केट की नॉलेज नहीं चाहिए, और पीजीडीएम उनके लिए है जिनको मार्केट का एक्सपोजर भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए, उनको आगे लाइक अगर आपको किसी जॉब में स्टार्ट करना है पीजीडीएम के बाद तो आपको इजीली जॉब मिल जाए, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस किया होता है, आपको सब कुछ नॉलेज होता है, आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है। तो पीजीडीएम की अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग बात करूँ, अगर मैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी से लेती हूँ लाइक इसका AICTE प्लस AIUA अपना पीजीडीएम करती हूँ, डिप्लोमा जो है मेरा वो डिग्री के बराबर होता है। अगर इस वीडियो में आपकी कोई क्वेरी रह गई या कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप मेरा डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप प्लीज इंक्वायरी फॉर्म को जरूर फिल आउट कर दीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।